दोस्तों आज का हमारा जो व्लॉग है वो है मिल्क बैंक के ऊपर। आपने दुनिया में बहुत से बैंक तो देखे होंगे और एक वो जो पैसों के बैंक तो होते हैं, लेकिन आजकल हमारे पाकिस्तान में बन रहा है मिल्क बैंक। उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं थोड़ा लेट गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसकी लेट गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक इसके ऊपर बातें हो रही हैं। ये आप रिपोर्ट देखें, बीबीसी जो उर्दू है उसकी पोस्ट देखें, वहाँ भी मैंने ये पोस्ट पढ़ी और वहाँ ये डिस्कशन हो रही थी कि वहाँ एक सबसे पहले तो एक वहाँ किसी एक बंदे की एक स्टोरी बताएगी कि मेरी बच्ची को जो है ना ज़रूरत थी माँ के दूध की, तो किसी ने वो प्रोवाइड किया और मेरी बच्ची की ज़िंदगी बच गई। और अब एक फ़तवा ऐसा आ गया जिसकी वज़ह से आप देख लें कितने मासूम जो बच्चे हैं उनकी जान जाएगी। तो बीबीसी जो उर्दू है उनका ये जो है ना एक पोस्ट थी और उसके नीचे हज़ारों के हिसाब से कमेंट्स थे। वो मैंने कमेंट्स भी पढ़े और वहाँ वो मैंने वो पूरी पोस्ट भी पढ़ी, पूरी डिटेल भी पढ़ी और मैंने वो तमाम चीज़ें मालूम की मुख्तलिफ चीज़ों से, वेबसाइट से कि आया कि इस मिल्क बैंक कहाँ-कहाँ मौजूद है, कौन-सी कंट्री में मौजूद है, आया कि सिर्फ़ गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में मौजूद है या मुसलमानों में मौजूद है। दोस्तों इस व्लॉग के अंदर मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, ये आया कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, किसने फ़तवा दिया, क्यों दिया, बाद में क्यों रिजेक्ट हो गया, सारी बातें दोस्तों इस व्लॉग के अंदर करेंगे। अगर आप ये व्लॉग सुन लेंगे, आपको हर चीज़ का निचोड़ आपके सामने आ जाएगा और फिर आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि इस जो 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 मिल्क बैंक बन रहे हैं, आया कि बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। दोस्तों ये पोस्ट आपने चलो देख ली, अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि ये कहाँ-कहाँ मौजूद है। देखो गैर मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यूरोप, अमेरिका वहाँ तो ये बैंक मौजूद है। लेकिन मुस्लिम कंट्री तुर्की मलेशिया, ईरान 3 जो मैंने आपको नाम बताए यहाँ तो बेइंतहा बहुत ज़्यादा मिल्क बैंक मौजूद हैं। बांग्लादेश में भी मिल्क बैंक शुरू हुआ था 2022 में आई थिंक, लेकिन उसको फिर वो इसी तरह जैसे पाकिस्तान में ख़त्म किया गया, उनको भी वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। और याद है दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, सबसे पहले जो है ना जो सिंध की जो वज़ारत सेहत है उन्होंने फ़तवा लिया था दारुल उलूम कराची से, मतलब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से उनसे फ़तवा लिया था या उनके मदरसे से फ़तवा लिया था, तो उन्होंने हाँ कर दी थी कि हाँ आप ये मिल्क बैंक ओपन कर सकते हैं, ज़हन में रखिएगा। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा फ़तवा जारी हुआ, उसमें कहा कि नहीं ये गैर इस्लामी है, नाजायज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो दोनों बातें दोस्तों मैंने अब यहाँ भी करनी है। अब मैं आपको एक बार बीच में और बता देता हूँ इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और किन बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये जो इस्तेमाल होता है ना मिल्क दूध, ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी जो पूरे 9 माह के नहीं होते। वो बच्चे जो पूरे 9 माह के नहीं होते, मतलब वो माँ के पेट के अंदर, जो 7 माह का बच्चा जैसे बाहर आ जाता है या फिर बहुत वीक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माँ के दूध की अशद ज़रूरत होती है। अक्सर उन्होंने यही बताया कि जो 7 माह के बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ी ज़रूरत होती है। आई थिंक जो माँ के पेट से जल्दी बाहर आ जाते हैं उनके लिए होती है। हाँ, और वो देते कैसे हैं? वो देते ऐसे हैं कि वो सिरिंज के ज़रिए देंगे, इंजेक्शन के ज़रिए देंगे या ट्यूब के ज़रिए देंगे, ट्यूब के ज़रिए उन बच्चों को। खैर ये उन बच्चों के लिए था। तो अब इतराज़ ये है दोस्तों, इतराज़ ये है कि जो मैंने पूरी पोस्ट पढ़ी और जो मैंने जाना समझा और जो बीबीसी की उर्दू की जो मैंने पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स आए हुए थे, उनमें क्या लिखा होता? उसमें ये बताया गया है कि जो साफ-साफ इस पे इतराज़ ये है ना, हर मुसलमान इस पे इतराज़ करना था। इतराज़ ये है कि जब एक जो है ना बच्चा या बच्ची जो दूध पी लेगी, वो पता नहीं किस-किस माँ का दूध पिएगी। तो वो तो रज़ाई मतलब बहन-भाई बन जाएँगे। हो सकता है कभी-कभार खुदा ना ख़ास्ता उनका आपस में रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए। तो एक किस्म का ये तो एक जो है ना, एक बिल्कुल सरासर गुनाह है, ज़िना है। और बड़े अहम आपको कमेंट्स दिखाऊँ, यहाँ देखिए क्या कमेंट्स कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें आप पढ़ें कि ये जो चीज़ें जो है ना, ये काम तो सिर्फ़ यूरोप और अमेरिका में हो सकता है, भई यहाँ नहीं हो सकता, मुसलमानों के मुल्क में नहीं हो सकता। इसके बाद किसी भाई ने एक बड़ा प्यारा कमेंट किया, उसने कहा कि जैसे आपने दूध बैंक बनाया है, मिल्क बैंक बनाया है, तो आप एक रोटी बैंक क्यों नहीं बनाते? आप एक रोटी बैंक बनाओ, तो कितनी जो माएँ हैं, भूखी बेचारी रहती है, तो इतना दो रोटी उनको मिले, ताकि उनके जिस्म में दूध बने, अपने बच्चों को वो पिलाएँ। ऐसी आप रोटी बैंक क्यों नहीं बनाते आप? खैर ये भी बड़ी खूबसूरत बात थी। इसके अलावा एक भाई ने बड़ा प्यारा कमेंट किया हुआ कि बीबीसी को इतनी फ़िक्र है, बीबीसी को इतनी फ़िक्र है बच्चों की, तो जो बच्चे वहाँ जो फ़लस्तीन में इतने शहीद हुए हैं, उनके बारे में आपने क्या किया? तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ही जो है ना कमेंट इसके ऊपर आए हुए हैं। ख़ैर दोस्तों, मैंने जो फिर मज़ीद उसको जाँच-पड़ताल की, ये मुझे मुझे वहाँ से मैंने निकाला कि वो जो बैंक उन्होंने बनाया है, वहाँ जो बच्चा दूध लेकर जाएगा, उसका वो रिकॉर्ड रखेंगे और किस-किस माँ का वो दूध होगा, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। जब वो सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा, तो किसी हद तक काबिल कबूल हो सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों पहले जो फ़तवा है ना, पहले फ़तवा उसको ओके कर दिया। ज़हन में रखिएगा, दारुल उलूम कराची से मतलब ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी का जो मदरसा है वहाँ से उसको ओके कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो दोबारा से फतवा आया तो उसमें उसको नजायज़ करार दिया गया है। खैर दोस्तों अभी इसके ऊपर जो है ना बहुत सी चीज़ें होनी है। ये जो हमारी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है वहाँ भी जाएगा और फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मेरे ख्याल में इसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश निकल जाती है, अब मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, बाकी उलमा कराम बेहतर जानते हैं। इसके ऊपर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने आप लोगों को पूरा नक्शा खींच दिया है किस किस मुल्क में बैंक मौजूद हैं
और क्या है, पहले क्या फतवा आया था, बाद में क्या आया, क्यों नहीं आया, और इसका क्या एक सॉल्यूशन निकल सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, याद रहे हमारे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो बच्चों की अमवात बहुत ज़्यादा है। बहुत से बच्चे जो है ना छोटी ही और पैदा होते ही मर जाते हैं, दूध ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। ये एक वाक़ई इसमें एक इश्यू है। वो जो ज़िक्र किया गया है ना कमेंट सेक्शन में फ़लस्तीन का और फलाँ-फलाँ, वो अपनी जगह ठीक है। रोटी बैंक वाला भी इशू अपनी जगह ठीक है। लेकिन दोस्तों ये भी किसी हद तक जो है ना मतलब ये पॉइंट भी उसको होना चाहिए, मतलब लेकिन इसका कोई तरीकाकार ऐसा इतना पक्का होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए कि जो रज़ाई बहन भाई वाला जो माँ वाला जो सिलसिला है, उसके ऊपर जो है ना मतलब ये गुनाह का मुर्तकिब ना हो, इसमें गुनाह वाला काम ना हो, बिल्कुल जायज़ होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि इसमें किसी को मतलब गुंजाइश ही ना हो गुनाह की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।